हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू क्या हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो गाइस, अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में बहुत जल्दी एंटर करने वाले हो एंड आप CSAS UG 2025 के पोर्टल पे जाओगे, बिकॉज आपको एक प्राइवेट पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा जो आपके लिए ही होगा सिर्फ। उस पोर्टल पे सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, जिसने नहीं देखी जाके देख लेना। अभी वो पूरी फॉर्म फिलिंग दिखाई थी मैंने उसमें। वो उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपका प्रेफरेंस शीट से सामना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अराउंड आपके पास 1500 कोर्सेज आते हैं जो फिल करने होते हैं एक बच्चे को। ठीक है, 1500 कोर्सेज को सेलेक्ट करके इधर उधर कुछ करके लिस्ट बनानी होती है। अब उस लिस्ट में सबसे बड़ी 10 मिस्टेक लेके आया हूँ इस वीडियो में, जो आपको आंखें खोल के रख देंगी आपकी और दिमाग हिला के रख देगा आपका। ठीक है, और ये 10 मिस्टेक हर बच्चा करता ही करता है, और ये तो गाइस ट्रेलर होगा आपके लिए। ठीक है, जो आपको इस टाइम स्टूडेंट्स कहते हैं या कुछ बैक ईयर मतलब पास आउट्स बच्चे कहते होंगे कि नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ मार्क्स की ज़रूरत होती है, प्रेफरेंस शीट की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें जाके ये वीडियो दिखा देना कि भैया ये देखो, ये होता है ज़रूरी। और गाइस, अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बंधु को ज़रूर रेफ़र करना वीडियो। और अगर रेफ़र नहीं कर सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, बिकॉज आपके एक लाइक से ये वीडियो और हेल्पलेस बच्चों के तक पहुंचेगी। तो गाइस, आपका हेल्प होगा और उनका भी हेल्प होगा इससे, क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिदम इसी से चलती है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको ड्यू की वेबसाइट पे ले चलना का चाहता हूँ। देखो गाइस, ये ड्यू की वेबसाइट है। जो आपका CSS का फॉर्म आएगा अब रजिस्ट्रेशन वाला, वो अब आपका बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। 10 से 15 दिन के अंदर, या लाइक इस मंथ के लास्ट में तो नहीं आएगा, लेकिन 10 से 15 दिन के अंदर देखने को आपको ज़रूर मिल जाएगा। बिकॉज 3 जून को जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद ही मामला शुरू कर देंगे ड्यू वाले। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी लेट नहीं करता। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना और नोटिफिकेशन ज़रूर देखना, और मेरी सारी वीडियो देखना, सारी वीडियोस देखना। मेरी सारी वीडियोस से आप कुछ ना कुछ सीखोगे। यहाँ से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गाइस, हम सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, जो पता ही नहीं होता, ये मिस्टेक बच्चों को पता ही नहीं होती और वो कर देते हैं अनजाने में। और इस मिस्टेक की वजह से अराउंड 20 से 25 हज़ार बच्चों की प्रेफरेंस शीट गलत हो गई थी लास्ट ईयर, और जिसकी वजह से उनको खराब कॉलेज में जाना पड़ा अच्छे नंबर होने के लिए। और वो उनको पता भी, अभी तक उनको ये भी नहीं पता होगा, अभी भी नहीं पता होगा। तो गाइस, ऐसा होता है, और ऐसा बकायदा पोर्टल से दिखाऊंगा, देखो कैसे होता है। ध्यान से देखना, बहुत बहुत दिमाग वाली चीज़ है। प्रेफरेंस शीट में ऐसी आप गलती करोगे ज़रूर, देखना। इस गलती को बोलते हैं प्रोग्राम एलिजिबिलिटी एक्चुअल मार्क्स। ये क्या होता है आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। जब आपको पोर्टल मिलेगा ना, देखो पोर्टल मिलेगा आपको CUET के मतलब CSAS का जो पोर्टल होगा, कुछ ऐसा पोर्टल मिल जाएगा आपको। इसमें एक सेक्शन बनेगा प्रोग्राम एलिजिबिलिटी का। ठीक है, इस प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में आपके मार्क्स लिखे जाएंगे। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको देख के प्रेफरेंस शीट बनानी है ना। ये रूल होता है भाई, जितने नंबर आए हैं उसी के हिसाब से तो हम कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो अब क्या होता है, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में कुछ वेरिएशंस होती हैं जो बच्चे मिस आउट करते हैं हर साल। देखो इसमें क्या होता है, हर कोर्स के लिए आपका अलग स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये रूल है, क्योंकि कॉम्बिनेशंस अलग अलग होते हैं, कॉम्बिनेशन 1 2। तो यहाँ जो कॉम्बिनेशन अप्लाई हो रहा होता है आपके ऊपर, वो कोर्स का टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखे जाते हैं। जैसे BA वोकेशनल कोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस, इस कोर्स के लिए इस बच्चे के 800 में से, ये लास्ट ईयर का पोर्टल है इसलिए 800 में से होगा, 800 में से 619 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, ये स्कोर है आपका बना इस बच्चे का। और दूसरे कोर्सेज में देखो, इस बच्चे के BSc के कोर्स में 373 मार्क्स बन रहे हैं, है ना। और दिखाता हूं, और कोर्सेज में देखो 619, अलग अलग कोर्सेज में कुछ में 300 बन रहे हैं, कुछ में 600 बन रहे हैं। देख रहे हो, समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। बिकॉज हर कोर्स के लिए आपके मार्क्स की मार्किंग अलग होगी। देखो 619 बने,
यहाँ 612 बन रहे हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए, ठीक है। यहाँ ऊपर 619 बन रहे थे, यहाँ 612 बन रहे हैं, और यहाँ 456 बन रहे हैं। यहाँ देखो फाइन आर्ट्स के लिए यहाँ 339 बन रहे हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए 339 बन रहे हैं, बीएमएस के लिए इस बच्चे के 456 बन रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये बच्चे ये मिस आउट करने वाले हो आप। दिमाग खुल गया। अब देखो हर कोर्स के लिए अलग है चीज़ें, तो उस कोर्स को कैसे प्रेफरेंस शीट में ढालना है, बिकॉज नंबर के हिसाब से ही आप कोर्स की सिलेक्शन करोगे ना। ऐसा तो होगा नहीं कि आप के नंबर ज़्यादा आ जाएंगे और आप यहाँ पे एक ही नंबर के स्टैंडर्ड पे, जैसे इस बच्चे ने ऊपर की लिस्ट देखी, यहाँ पे 619 बन रहे हैं, हाँ भाई 619 के हिसाब से इस बच्चे ने नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेजेस और साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस से डाल दिए लिस्ट में, कुछ छोड़ दिए। अब इस बच्चे का घाटा होगा बहुत बड़ा, और यहीं पे प्रेफरेंस शीट में गलती होती है। ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, जो बच्चे चेक नहीं करते, ठीक है। इसको जब पोर्टल मिलेगा मैं आपको उस टाइम वीडियो बना के चेक करना सिखाऊंगा ये चीज़। तो ये तो गाइज हो गई प्रोग्राम एलिजिबिलिटी वाली मिस्टेक। अब सेकंड मिस्टेक पे चलते हैं, जो कि होती है सेम मार्क्स मिस्टेक। ये थोड़ी सी ना वियर्ड चीज़ है, लेकिन ये समझ में आ जाएगी आपको, ध्यान से समझो। ये क्या होता है, जिस दो बच्चों के सेम नंबर आए, 932 मार्क्स स्टूडेंट 1 के भी आए और 932 मार्क्स स्टूडेंट 2 के भी आए, ठीक है। अब देखो इनमें क्या डिफरेंस आया, दोनों को कॉलेज मिल जाना चाहिए, लेकिन फ़र्क कहाँ होता है, प्रेफरेंस शीट में फ़र्क होता है। प्रेफरेंस शीट की वजह से तख्ता पलट हो सकता है दोनों बच्चों का। कैसे, देखो ध्यान से। जैसे ये बच्चे ने, स्टूडेंट 1 ने प्रेफरेंस शीट बनाई, ये वाली मिरांडा हाउस टॉप पे रखा, हिंदू, हंसराज, रामजस, ऐसे बनाई प्रेफरेंस शीट। स्टूडेंट 2 ने प्रेफरेंस शीट बनाई, पीजीडीएवी ऊपर रख दिया, मिरांडा रख दिया, फिर हंसराज और रामजस रख दिया। अब गाइस क्या होगा, जो कंप्यूटर का सिस्टम चलता है, मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिस्टम होता है CSAS का, वो जब रन होता है, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स है, जब रन होता है तो वो टॉप की प्रायोरिटी ये में चेक करता है, ऐसे चेक करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो जैसे मिरांडा हाउस में एक ही सीट बची थी बच्चे की, एक ही सीट कोर्स, मतलब पॉलिटिकल साइंस के लिए दोनों टारगेट कर रहे थे, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, दोनों के सेम मार्क्स है, दोनों के दोनों को मिरांडा हाउस चाहिए था। लेकिन एक बच्चे ने क्या करा गलती, पीजीडीएवी ऊपर रख दिया, और मिरांडा इस बच्चे ने ऊपर रखा, इसने नीचे रख दिया। तो ऐसा होगा, पक्का होगा कि स्टूडेंट 1 को एलोकेशन हो जाएगा मिरांडा हाउस, लेकिन स्टूडेंट 2 को पीजीडीएवी कॉलेज मिलेगा, मिरांडा नहीं मिलेगा, क्योंकि पीजीडीएवी कॉलेज मिरांडा से बहुत लो रैंकिंग पे आता है, और वहाँ पे सीट खाली होगी, वो आपको पहले एलोकेट हो जाएगा, और फिर मिरांडा आपको नहीं मिल पाएगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती है भाई, प्रेफरेंस शीट के बेसिस पे आपको उखाड़ के फेंका जा सकता है, ये गलती करोगे तो। प्रेफरेंस शीट में बहुत रिसर्च करके बनाना पड़ता है, इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। अभी तो ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, बहुत कुछ आने वाला है चैनल पे, ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। और गाइस अब अगली मिस्टेक पे बढ़ते हैं, वो कौन सी मिस्टेक होती है, देखो गाइस ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, समझना ध्यान से। इसमें क्या है, बैड कॉलेज अप, गुड कॉलेज डाउन, या तो बैड कॉलेज को अप कर दो, कुछ बच्चे क्या करते हैं बैड कॉलेजेस को अप कर देते हैं और गुड कॉलेजेस को डाउन कर देते हैं लिस्ट में। अब क्या होता है, इन बच्चों का सबसे बड़ा घाटा होता है, ये बच्चे एकदम ख़त्म हो जाते हैं, मतलब लाइक इनको बैड कॉलेजेस में पढ़ना पड़ता है जस्ट बिकॉज एक प्रेफरेंस शीट की वजह से, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे इस बच्चे ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 876 मार्क्स लेके आया 1000 में से, 1000 में से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस बच्चे को चाहिए था एक अच्छा कॉलेज, फॉर एग्जांपल मिरांडा हाउस चाहिए था, ठीक है, इस बच्चे को मिरांडा हाउस चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसने जो प्रेफरेंस शीट बनाई है बड़ी मिक्सअप करके बनाई है, नॉर्थ हंसराज ऊपर रख दिया है, गार्गी ऊपर रख दिया है, और हिंदू ऊपर रख दिया है। तो बीइंग हाई कट ऑफ इस बच्चे को गार्गी एलोकेट होगा, ठीक है, इस बच्चे को गार्गी एलोकेट होगा। अब ये क्या होगा, यहाँ पे जैसे इस बच्चे को पहले तो आपने क्या करा, गुड कॉलेज को नीचे रख दिया और बैड कॉलेज को अप रख दिया, इससे घाटा क्या होता है ना, इससे घाटा क्या होता है, देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। आपको लग रहा होगा ये पीछे वाले एग्जाम्पल जैसा है, नहीं, ये वैसा नहीं है, ध्यान से समझो इस चीज़ को, ये बहुत ट्रिकी चीज़ है, ये समझ में नहीं आती है बच्चों को।
क्या सीन है देखो, अगर मान लो बच्चे को कॉलेज मिलता है यहाँ पे हंसराज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हंसराज मिल गया बच्चे को, ठीक है। अब वो ये चाहता था कि नहीं, मिरांडा हाउस मिलना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो उसने अपनी दो पॉसिबिलिटी खराब कर दी इस प्रेफरेंस शीट को बना के, ऐसी खराब प्रेफरेंस शीट को बना के उसने अपनी दो पॉसिबिलिटी खराब कर दी, है ना। कैसे खराब कर दी वो बताता हूँ। देखो, अगर वो टॉप पे इस कॉलेज को रखता, इस कॉलेज को रखता, मान लो हाई कट ऑफ की वजह से मिलता या नहीं मिलता वो अलग बात है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हाई कट ऑफ की वजह से वो मिलता या नहीं मिलता वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहां पे देखो, मान लो ये जैसे फर्स्ट पे होता है इसका, ये मिरांडा हाउस फर्स्ट पे होता है ना, और तो क्या होता है, ये अपग्रेड एंड फ्रीज वाला सिस्टम लगता है यहाँ पे। मान लो हंसराज मिल जाता तो अब नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड होके मिरांडा मिल जाता उसको। लेकिन उसने क्या करा, ये मिरांडा को नीचे रख दिया, नॉर्थ कैंपस को नीचे रख दिया, सोचा कि भाई इतने नंबर पे तो साउथ मिल जाएगा या ये मिल जाएगा, अपने मन से एक स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया। जो बच्चे प्रेफरेंस शीट में स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं और वो ऐसे रैंडम साउथ नॉर्थ मिला के रख देते हैं, तो वहाँ पे वो फंसते हैं, उनको फिर अपग्रेड के मज़े नहीं मिलते। अपग्रेड में इस बच्चे को जैसे हंसराज मिल रहा था तो नहीं लिया, और फिर मिरांडा मिल सकता था तो उसने नहीं लिया। अब अपग्रेड होगा ही नहीं बिकॉज उसने टॉप पे ये चीज़, ये कॉलेज रखा ही नहीं है। समझ गए? थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो अपग्रेड एंड फ्रीज में समझ में आती है, ठीक है। अपग्रेड एंड फ्रीज जब पोर्टल खुलेगा ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ में चली जाती है, ध्यान रखना इस बात का। अब गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, लो मार्क्स लेस प्रेफरेंसेस। अब किसी बच्चे के कम नंबर आए और उसने प्रेफरेंसेस कम भरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भाई बहुत खतरनाक चीज़ है। देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करना, बिकॉज इससे और बच्चों तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी, ठीक है। अब गाइस क्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज मैंने 6000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट में कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज, हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज लिमिटेड सीट्स ही हैं हमारे पास। क्या होगा आपका, लो मार्क्स लेस प्रेफरेंसेस, मतलब इस बच्चे के 500 नंबर आए 1000 में से। तो देखो ये लाइव एग्जांपल है पोर्टल में से, लास्ट ईयर के पोर्टल में से दिखाता हूँ। देखो इस बच्चे के 800 में से 413 नंबर आए, ठीक है। अब इस बच्चे ने प्रेफरेंस शीट, मान लो बीकॉम के लिए भी सेम ही आपके नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो इस बच्चे ने जो प्रेफरेंस शीट बनाई वो कैसे बनाई, अब देखो इस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ 26 प्रेफरेंसेस रखी है लिस्ट में, 26 प्रेफरेंस शीट बनाई। एक तो इस बच्चे को नंबर कम मिले हैं, 413 नंबर मिले हैं, और प्रेफरेंस शीट भी सिर्फ लिमिटेड कॉलेज ऐड किए हैं।
लिमिटेड कॉलेज। पहले तो इस बच्चे ने अपने आप को एनालाइज नहीं किया कि देखो यार इतने नंबर पे नहीं मिलता कॉलेज या नहीं मिलेगा मुझे। अगर वो अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करके ज़्यादा प्रेफरेंसेस फिल करता तो उसे मिल सकता था। क्यों मिल सकता था? बिकॉज 413 पे आपके अलग कोर्सेज ऑफ कैंपस में होते हैं। इन्होंने सारे सारे देखो क्या करा हुआ है, क्या ब्लंडर किया हुआ है। मतलब अब ये बच्चा, आप कहोगे कि नहीं सर ये तो सिर्फ साइकोलॉजी लेना चाहता था इसीलिए इसने ऐसा करा होगा, है ना? लेकिन साइकोलॉजी का बीए प्रोग्राम के कोर्सेज ऐड नहीं किए, ये भी तो देखो। साइकोलॉजी के बीए प्रोग्राम के साथ कोर्सेज ही नहीं ऐड किए हैं, कहीं ऐड ही नहीं है। सिर्फ इको और साइकोलॉजी के साथ एचआरएम होता है, कई सारे कोर्सेज होते हैं, वो ऐड ही नहीं किए। इसीलिए लिस्ट में ज़्यादा कोर्सेज को ऐड करोगे तो चांसेस इंक्रीज होंगे आपके कॉलेज मिलने के। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई बताता नहीं है आपको। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद कहता है कि आप जितने ज़्यादा प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो करो जो आपको चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना। ये गलती करोगे तो फिर साफ साफ जैसे इस बच्चे को कोई कॉलेज नहीं मिला, इस साल ये फिर से रिपीट करेगा ये कॉलेज। मतलब सिर्फ फिर से सीयूटी दिया है इसने और फिर ये अप्लाई करेंगे, ये दिक्कत है। ठीक है, अब देखो सेकंड चीज़ आती है हाई मार्क्स मोर प्रेफरेंसेस। अब किसी के ज़्यादा नंबर आ जाते हैं और वो ज़्यादा प्रेफरेंसेस ओवर कॉन्फिडेंस में भर देता है, वो भी गड़बड़ है। जैसे इस बच्चे के 980 नंबर आए 1000 में से। अब देखो क्या होगा, इसने जो लिस्ट बनाई, देखो यहाँ पे जो लिस्ट बनाई इस बच्चे ने, मान लो 786 मार्क्स आए। अब इस बच्चे ने लिस्ट बना दी बहुत बड़ी, और बड़ी लिस्ट बना दी। मान लो ये तो मैंने दिखाने के लिए बनाई है, इसने 125 कॉलेजेस ऐड कर दिए। अब क्या होगा, ड्यू टू हाई कट ऑफ इसे यहाँ पे अलॉटमेंट होगा या इधर कोई अलॉटमेंट होगा, है ना? ऐसा कोई कॉलेज अलॉटमेंट होगा। अब ड्यू टू हाई कट ऑफ अब क्या होगा, वो सोचेगा कि ज़्यादा कॉलेजेस नहीं रखने चाहिए थे इस बच्चे को। क्यों नहीं रखने चाहिए थे मैं बताता हूँ। देखो, पहला तो सीन ये होता है कि आप जब ज़्यादा नंबर आते हैं तो आपको ज़्यादा लोअर कॉलेजेस अपनी लिस्ट में नहीं डालने चाहिए, क्योंकि आपके हाई मार्क्स आए हैं, हाई आपके चांसेस हैं नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस के। आप लोअर कॉलेजेस को लिस्ट में डालोगे, कहीं वो अलॉट हो गए ना तो दिक्कत में फंसोगे। मान लो इस बच्चे को पीजीडीएवी अलॉट हो जाता है, ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड में वो अपग्रेड डालेगा कि भाई मुझे इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अपग्रेड करना है इससे। तो अपग्रेड में अब ये श्योर तो है नहीं, अपग्रेड के चक्रव्यूह में जो बच्चा फंसता है ना उसे इतना आसानी से अपग्रेड मिलता नहीं है, ये बात याद रखना। अपग्रेड से कह तो देंगे बच्चे, अब यहाँ पे कहेंगे कि अपग्रेड मिल जाएगा अगर ख़राब मिल गया तो, नहीं अपग्रेड नहीं, आपको यहाँ पे चक्रव्यूह में फंस जाओगे। ऊपर के कॉलेजेस तो पहले ही राउंड में फिल हो जाते हैं, नॉर्थ कैंपस सब फिल हो जाता है, तो अब अपग्रेड मिलेगा भी तो मेत्री तक मिल जाएगा या कहीं रामजस में मिल जाएगा, ऊपर के अच्छे कॉलेजेस में तो गए ही नहीं। समझ रहे हो? तो चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, जो चाहिए बहुत लिमिटेड। जब आपके हाई मार्क्स आए हो 950 920, बहुत बहुत प्रिसाइज रहना है, बहुत प्रिसाइज। सोच समझ के प्रेफरेंसेस ऐड करनी है, ठीक है? ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बारीक सी बात है, गलती मत करना इसमें। अब गाइस नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं हम। नेक्स्ट गलती क्या होती है, नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस ऑफ कैंपस। बच्चों को पता ही नहीं होता कि भैया कौन सा कॉलेज नॉर्थ कैंपस है कौन सा कॉलेज साउथ कैंपस है। वो बोलते हैं मिरांडा हाउस साउथ कैंपस है और जो क्या नाम है गार्गी कॉलेज नॉर्थ कैंपस है, ऐसी मतलब बोलते रहते हैं बच्चे, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में किसी को इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, और मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं एक लिस्ट रिलीज़ करूँगा अपने चैनल पे, ठीक है? उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जल्दी वो लिस्ट आएगी। उसमें मैं बताऊँगा कौन सा कॉलेज नॉर्थ कैंपस है, कौन सा कॉलेज साउथ कैंपस है और कौन सा ऑफ है, ठीक है? ध्यान रखना। तो गाइस अब इसमें क्या होता है, आप रिसर्च करते हो, रिसर्च में जैसे आप रिसर्च करने जाओगे पीजीडीएवी कॉलेज का, तो वो कई जगह इंटरनेट पे भी गलत बताते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन मिलता है। पीजीडीएवी कॉलेज को साउथ कैंपस बता देंगे कई जगह इंटरनेट पे, या लक्ष्मीबाई कॉलेज को ना आपका नॉर्थ कैंपस बता देंगे, जबकि ये दोनों हैं ऑफ कैंपस। देख लेना, आप सर्च कर लेना अच्छे से। जब रिसर्च करोगे ना पूरे इंटरनेट पे, तब जाके पता चलेगा कि ये दोनों कॉलेज तो ऑफ हैं यार, तब आपको दिमाग खुलेगा।
और यही बच्चे रिसर्च नहीं करते, और यही बच्चे क्या करते हैं, प्रेफरेंस शीट में गलत इंटरप्रिटेशन। अब कोई बच्चा सोचेगा अरे लक्ष्मीबाई कॉलेज तो नॉर्थ कैंपस है, ये उठा के नॉर्थ कैंपस की लिस्ट में डाल देगा वो। अब फंस गया वो बच्चा, उसे मिलेगा ही लक्ष्मीबाई, पहले नंबर पे अलॉट हो जाएगा और फिर वो फंस गया। अगर गलती से उसने कॉलेज ये टॉप पे डाल दिया या कहीं उधर डाल दिया, तब तो और फंस गया, डबल फंस गया वो। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो गाइस इसके लिए तो मेंटर सपोर्ट आपको चाहिए होता है, तो हमारे से कनेक्टेड रहो, हम सारी अपडेट्स देते रहते हैं यहाँ पे चीज़ों की। ठीक है, तो ये गलती हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस। इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस शीट लॉक इन राउंड 1, ये गलती तो किसी को पता ही नहीं होता भाई। अब ये तो आप नए नए हो, तो आपको तो कॉमन सी बात है, ये पता ही नहीं होगा। अब कैसे नहीं पता होगा मैं बताता हूँ। देखो CACS के लास्ट ईयर आपके इतने राउंड्स हुए थे। अब जो इस शुरू के 3 राउंड्स होते हैं ना, CACS 1 2 3, इसमें राउंड 1 में ही आप प्रेफरेंस शीट बना पाते हो। उसके बाद राउंड 2 के लिए आपकी प्रेफरेंस शीट लॉक रहती है। राउंड 3 के बाद एक मिड एंट्री आता है, पहले मिड एंट्री से पहले उनकी मर्जी होती है कि DU आपको ऑप्शन देगा या नहीं देगा, उनकी मर्जी है। लेकिन राउंड 1 के बाद लॉक हो जाती है प्रेफरेंस शीट, ये बच्चों को पता ही नहीं होता है। राउंड 1 के बाद प्रेफरेंस शीट लॉक हो जाती है 3 राउंड्स के लिए, और फिर आप प्रेफरेंस शीट में कोई बदलाव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फिर आपको जो मिलता है वो लेना पड़ता है। या नहीं लेते हो तो स्पॉट में जाते हो, फिर स्पॉट में वही बचा खुचा सामान मिलता है, वो आप लोगे नहीं, है ना? ये दिक्कत है, समझ रहे हो? तो जो खेल होता है भाई राउंड 1 में हो जाता है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आई बटन में वो वीडियो भी आ रही होगी, देख लेना वो वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं आपको सारे सीक्रेट्स बता रहा हूँ इस टाइम। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट में कुछ लालची बच्चे होते हैं जो नॉर्थ कैंपस को ही चाहते हैं भाई, यार नॉर्थ कैंपस ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भाई उनके कितने भी नंबर आए, चाहे 200 नंबर आए, चाहे 300 नंबर आए, चाहे 600 नंबर आए, चाहे 500 नंबर आए, या चाहे 1000 दो 800 910 1000 वाले तो बच्चे डिजर्व करते हैं, वो तो भाई मेहनत करी है तो उन्हें मिलेगा नॉर्थ कैंपस। लेकिन जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं उनको भी लालच होती है, नॉर्थ कैंपस चाहिए भाई, चाहिए, किसी भी हाल पे चाहिए। तो वो क्या करते हैं, प्रेफरेंस शीट में गलती करते हैं। इसी लालच के चक्कर में कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। देखो, जब एक बच्चा नॉर्थ कैंपस के लालच में प्रेफरेंस शीट बनाता है ना, तो वो सिर्फ नॉर्थ कैंपस को ही लिस्ट में डालता है, साउथ के कुछ कॉलेजेस को डाल देता है। स्टार्टिंग के वो टॉप कॉलेजेस को ही रखता है लिस्ट में, और फिर और कॉलेजेस को ऐड करता ही नहीं है, जिसकी वजह से उसका कॉलेज उसको एलोकेट नहीं होना है। एक बच्चे के 400 नंबर आए 1000 में से, अब वो डाल रहा है, लिस्ट बना रहा है नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस और साउथ कैंपस के टॉप कॉलेज, उसको मिलना ही नहीं है, उसको ऑफ कैंपस मिलेगा। समझ रहे हो? उसको वहां पे ऑफ कैंपस का प्लेस मतलब कॉलेज मिलेगा ऑफ कैंपस में। ये सीन है। अब उस बच्चे ने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी हाई होप्स को छोड़ दिया और हवा में उड़ने लगा वो परियों की तरह, तो भाई खत्म, और लालची बन गया, नहीं नॉर्थ कैंपस ही चाहिए, जबकि नहीं मिलना है यार। क्यों नहीं? सच्चाई को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? सच्चाई को एक्सेप्ट कर लोगे, एडमिशन मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? लालची नहीं बनना चाहिए, लालच बुरी बला होती है भाई, तो लालच मत करना। अगर आपके नंबर हाई आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपके लो आ रहे हैं तो टारगेट लो कॉलेजेस को भी रखना, अपनी लिस्ट में ऐड करना, बिकॉज आप लिस्ट में नहीं ऐड करोगे तो एलोकेशन तो होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है ना, लिस्ट में ही जो बच्चा ऐड नहीं कर रहा कॉलेजेस को, तो उसे कॉलेज मिलेगा ही नहीं। सबसे मेन चीज यही प्रेफरेंस शीट में गलती होती है, बच्चे लिस्ट में ऐड ही नहीं करते कॉलेज को, कहते हैं भाई मुझे तो हिंदू ही चाहिए, मैं हिंदू ही डाल दूंगा अकेला एक कॉलेज। तो भाई फंसोगे, फिर तो बुरा फंसोगे। तो ये लालची मत बनना अपने आप को। वो लकड़हारे की कहानी सुनी है ना, वो लकड़हारे लकड़ी काट रहा था और उसकी कुल्हाड़ी गिर गई थी समुंदर में, और फिर वो समुंदर से जलपरी निकली, उसने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई और फिर बोली कि ये तुम्हारी है, तो उसने मना कर दिया, बोला ये मेरी नहीं है। तो एंड में उस जलपरी ने क्या करा, उसको दोनों दे दिए कि ये सोने की कुल्हाड़ी और ये नॉर्मल वाली कुल्हाड़ी दोनों रख लो। तो उसने लालच नहीं की। वहीं पे एक लालची इंसान गया था, उसने जान के फेंकी कुल्हाड़ी और वो जलपरी निकली, और उसने पूछा ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? तो उसने बोला हाँ हाँ मेरी है। तो उसने उससे वो वाली कुल्हाड़ी भी रख ली जो गिरी थी, और सोने की भी नहीं दी। समझ रहे हो? ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन ये यहाँ पे फिट बैठती है, याद रखना ये बात।
ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एक लाइक से आपके वीडियो आगे जाएगी बच्चों तक, ठीक है। नेक्स्ट गलती क्या होता है, बहुत ब्लंडर मिस्टेक है यार, ये बच्चे अपने पेरेंट्स के दबाव में कर जाते हैं गलती। तो अगर आपके मम्मी पापा आप पे प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं गर्ल्स कॉलेज ही लेना है तुझे, गर्ल्स पे ज़्यादा ये फोकस होता है कि नहीं तुझे गर्ल्स कॉलेज ही लेना है और कोई कॉलेज ही नहीं लेना, लिस्ट में तुम सिर्फ गर्ल्स कॉलेज डालो, और तुमको और कॉलेज सेफ़ नहीं है, बॉयज़ कॉलेज सेफ़ नहीं है, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं या कुछ भी डर है उनको, वो ठीक है। मम्मा पापा को आप अगर मम्मा पापा आपके हैं पास में तो ये वीडियो दिखा देना, सुना देना यहाँ से मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ। उनका डर आपके लिए बिल्कुल सही है, उनका डर आपके लिए सही है, लेकिन उनका डर आपके एडमिशन के चांसेस को 50% गिरा देगा, समझ रहे हो, 50% डिक्रीज कर देगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, बिकॉज अगर देखो बॉयज और गर्ल्स कॉलेज दोनों, गर्ल्स को तो एक प्लस पॉइंट होता है कि वो गर्ल्स में भी जा सकती हैं बॉयज में भी जा सकती हैं, बॉयज को प्लस पॉइंट नहीं होता, वो सिर्फ बॉयज में जा सकते हैं। लेकिन जब आपको प्लस पॉइंट ड्यू दे रहा है दोनों कॉलेजेस में, तो आप अपने चांसेस क्यों गिरा रहे हो, आपके चांसेस गिर जाएंगे और आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। जब आप शीट बनाओगे ना, सिर्फ गर्ल्स की प्रेफरेंस शीट जिस बच्चे ने बना दी, तो उसके 50% पहले ही गिर चुके हैं चांसेस एडमिशन के। तो इसीलिए बॉयज़ और गर्ल्स कॉलेज दोनों की मिला के बनाओ। फैमिली प्रेशर्स होते हैं बट उन्हें समझाने की कोशिश करो, कन्विंस करने की कोशिश करो। अगर नहीं होते तो भाई मजबूरी में, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, तो भाई क्या कर सकते हैं। अब मैं देखो जितना समझाना सकता था समझा दिया। यही मेन मुद्दा यही होता है, प्रेफरेंस शीट में गर्ल्स कॉलेज ही कई बच्चे डाल देते हैं, लड़कियां खासकर। तो बॉयज़ तो डालेंगे नहीं गर्ल्स कॉलेज ना, तो लड़कियां डाल देती हैं सारे गर्ल्स कॉलेज, तो ये दिक्कत हो जाती है, 50% आपके चांसेस गिर जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब गाइज नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। आपके नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि लॉस ऑफ होप एंड पेशेंस। अब देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एडमिशन कोई पहले राउंड में ही नहीं हो जाता, बहुत सारे राउंड्स होते हैं, ठीक है। 4 से 5 या 6 राउंड्स होते हैं, तब जाके ये पहले राउंड में होता है, किसी का सेकंड में होता है, किसी का थर्ड में होता है, किसी का स्पॉट में होता है। तो कई बच्चे ना पेशेंस लूज कर जाते हैं कि नहीं यार हमारा क्यों नहीं हो रहा, हम भाड़ में जाए, ये सब वो सब ऐसे करने लगते हैं। तो वो बच्चों का तो वैसे ही नहीं होना। लेकिन जो बच्चा डट के इन चीज़ों का सामना करता है, इंतज़ार करता है काम दिमाग से, बिल्कुल शांत दिमाग से, और प्रेफरेंस शीट पे काम करता रहता है और बहुत चीज़ों को एनालाइज करता रहता है, ठीक है, और मेंटर से कनेक्ट रहता है और एक नॉर्मल अपना चलाता रहता है चीज़ों को और बैकअप भी रखता है, उसका होता है एडमिशन ड्यू में। फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड, मॉप अप राउंड तक हो जाता है एडमिशन। बच्चों को ऐसे कहानियां हैं सुनना ड्यू में, ठीक है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाओगे। अब गाइस जैसा कि आपको पता है, देखो हमने ये सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर लिया है। हमने ये जो यूनिवर्सिटी अपडेट्स ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है CSAS पोर्टल का, ठीक है। CSAS पोर्टल एकदम डिट्टो बना लिया है। यहाँ पे देखो हम कॉलेजेस को आपको PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये प्रेफरेंस शीट हम कंप्यूटराइज्ड वे में बना सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर मैं आपको नहीं दूंगा बिकॉज मैंने किसी के साथ टाई अप करके बनाया है, ये कंपनी के साथ कोलैब करके बनाया है, तो आपको दे नहीं सकता बिकॉज दिक्कत हो जाएगी इसमें। अभी देखो इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें हम प्रेफरेंस शीट बना सकते हैं, जैसे ड्यू का CSAS का पोर्टल रिलीज होता है ना, बिल्कुल वही कॉपी है। और ये यूट्यूब पे किसी के पास नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी अपडेट्स में मिलेगा आपको। तो इसके थ्रू अगर आप हमसे प्रेफरेंस शीट बनवाना चाहते हो, जैसे देखो मैं एक बार बना के दिखाता हूँ। मिरांडा हाउस के कॉलेजेस हम ऐड करते हैं, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे, देखो कॉलेज मिरांडा हाउस के सारे ऐड कर दिए हमने, ठीक है। अब ये देखो मिरांडा हाउस के कॉलेज ऐड कर दिए, लिस्ट बन गई, ये लिस्ट बनाई। अब ऐसे ही हम सारे कॉलेजेस को लिस्ट वाइज अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लियर करते हैं, देखो इसे। अब हिंदू कॉलेज की हम लिस्ट बनाते हैं, हिंदू कॉलेज, ठीक है। देखो यहाँ पे हिंदू कॉलेज की लिस्ट बनाई हमने। यहाँ पे सीधा सर्च लिखते ही यहाँ पे हिंदू कॉलेज सारे कोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने लिस्ट बनाना, हिंदू कॉलेज को ऐड करा। अब इसको हम क्या करेंगे, डाउनलोड PDF करेंगे। और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर हमारे चैनल पे अवेलेबल है, कहीं किसी का इनोवेटिव काम किया है हमने,
बहुत मेहनत लगी है भाई, कम से कम 4 महीने की मेहनत है ये मेरी। फिर इसको पीडीएफ एज अ पीडीएफ डाउनलोड करके देखो यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करूँगा, और ये देखो ऐसा लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे चैनल की तरफ से। ठीक है, अगर आपको ऐसी लिस्ट बनवानी है तो अभी एक ऐड चलेगी, उसको देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें कैसे करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, वो सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, देखना पूरी वीडियो। तो गाइस यही कुछ था इस वीडियो में, वो ऐड भी देख लो आप। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज मैंने 6000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट मैं कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी REG NSOL। इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज लिमिटेड सीट्स ही हैं हमारे पास।